एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 6:15 बजे का टाइम है और सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा दी है। बाहर लिफ्ट वाली साइड है, वहाँ भी लगा दी है। अभी थोड़ा सा हॉल का एरिया बचा है और किचन, बस इतनी ही सफाई का काम बचा है। डस्टिंग का भी मैंने साथ के साथ कर दिया है। जब डेली करती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जैसे मान लिया बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिन मैं डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, तब टाइम ज़्यादा लग जाता है। और डेली अगर थोड़ा थोड़ा हम झाड़ पूछ करते रहते हैं तो फिर इतना टाइम भी नहीं लगता है। अभी झाड़ू लगाऊंगी और फिर 6:30 बजे सासू माँ को बाहर बालकनी में कुर्सी डाल के और वहाँ पर बिठा दूंगी। ज़्यादा देर तक ये बैठ भी नहीं पाती है, मुश्किल से आधा घंटा ही बैठती है, क्योंकि बीमार है तो शरीर में जो है वीकनेस हो गई है। इतने लंबे टाइम तक वहाँ पर भी नहीं बैठ पाती, सिर्फ आधा घंटा ही बैठेगी। तो सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। 6:30 बजे डेली मैं इनको बालकनी में बिठाती हूँ, तो तब तक तो मेरा साफ़ सफाई का काम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी ये जो है 6:30 बजे का ही टाइम हुआ है। मैं उनको बालकनी में बिठा के और अभी आई हूँ, उनको एक पपीता काट के दे देती हूँ, तो वहीं बाहर बालकनी में बैठ के ही खा लेगी। फिर लगभग आधे पौने घंटे बाद ये दूध पिएगी, और कभी कभी दूध के साथ 2-3 बिस्किट ले लेती है, नहीं तो केला वगैरह ले लेती है। तो फिर ये होता है कि लगभग 11 बजे ये रोटी खाती है। ये सब चीज़ें सुबह खाने के बाद फिर भूख भी नहीं लगती है। कुछ सारा दिन मतलब बिस्तर में ही रहना है, लेटे लेटे तो वैसे भी भूख कम ही लगती है, और मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी मुझे इतनी भूख नहीं लगती है। सुबह उठती हूँ तो पहले घर का जो है साफ़ सफाई का काम कंप्लीट करती हूँ, तब कहीं जाकर मैं 1 कप चाय पीती हूँ, और फिर बीच में कुछ भी नहीं लेती हूँ। वही 11 बजे जब रोटी बनती हैं वही मैं खाती हूँ। ये नहीं होता है कि बीच बीच में मैं कुछ भी खाती रहती हूँ, क्योंकि इतनी भूख लगती नहीं है। गाँव में थे तो अलग बात थी, वहाँ की मेहनत अलग होती है। भैंसों का काम, खेतों का काम, तो उसमें भागदौड़ ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा लगती थी। लेकिन यहाँ शहर के जो काम होते हैं ना, ख़त्म भी नहीं होते हैं और ज़्यादा मेहनत के भी नहीं होते हैं, तो चुटमुट सी होती हैं। अभी मैंने पपीता काट के दे दिया है और फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद अभी 8 बजे का टाइम है और मैं सासू माँ को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो 1 बाल्टी पानी इनके लिए मैं गरम लेके आई हूँ, क्योंकि जो गैस गीजर है वो पहले से ही इस वाले बाथरूम में लगा हुआ था, जिसमें मैंने अब अपना बेड सेट किया है। क्योंकि सासू माँ इसी रूम में थी तो यहीं पर नहाती थी, तो इन्हीं के सुख के लिए हमने इसी बाथरूम में लगवा दिया था कि हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है तो हम 1 बाल्टी पानी अपने लिए ला सकते हैं। लेकिन अब तो ये खुद ही लाचार हो गई है, और गैस गीजर को मतलब इस बाथरूम से उस बाथरूम में लगवाने में भी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं वहीं से गर्म पानी ले आती हूँ। अभी इनको नहला देती हूँ, इनकी मालिश वगैरह का सब काम करके, और फिर बाद में मैं भी नहा लूँगी। और ये अभी 10 बजे का टाइम है। सासू माँ को नहला के मालिश वगैरह करके जब उनके काम से फ्री हो गई तो फिर मैं नहाई, अपने बालों में कंघी की। फिर किचन में आने के बाद मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, दही को भिगोया। मतलब किचन में आने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अब मैं आटा लगा रही हूँ। आटा लगा के फिर साथ के साथ मैं रोटी बनाने की तैयारी कर दूँगी। और अभी मैंने रोटी बनाने शुरू कर दी हैं। सासू माँ की थाली भी मैंने साथ के साथ तैयार कर दी है, क्योंकि विशाल के पापा जी तो अभी बाहर गए हुए हैं। जैसे व्हाट्सएप पे कुछ ऊन के और लिपस्टिक के ऑर्डर आए हुए थे, तो उनको कोरियर करने के लिए चले गए हैं। जैसे कि गांव से जो ऑर्डर आते हैं वो डाक खाने से देने पड़ते हैं, वो प्राइवेट कोरियर कंपनी उनको नहीं भेजती है। वो तो जैसे कोई शहर लगता है पास में, वहाँ तक तो भेज देती है, उनके घर तक नहीं भेजती हैं, इसलिए उनको डाक खाने से भेजना पड़ता है। और जो शहर से ऑर्डर होते हैं वो प्राइवेट कोरियर वाले ले लेते हैं, वो घर तक पहुँचा देते हैं। तो मैंने थाली साथ के साथ तैयार कर ली है कि सासू माँ को रोटी सबसे पहले दे आती हूँ। फिर उनके हाथ धुलवाने होते हैं, क्योंकि उठ वो सकती नहीं है, तो फिर विशाल बीच में जाके और उनके हाथ धुलवा देगा।
तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में भिंडी की सब्ज़ी है, दही है, लस्सी है, ताज़ा मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। अभी सबको खाना बना के खिला देती हूँ। और जो आज का रूटीन है वो मैं इतना ही शेयर करूँगी। शाम के टाइम पे जब मुझे काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी तब मैं आप सबके साथ आज बैठकर बात करूँगी, क्योंकि आमने सामने बैठकर कई दिनों से बात नहीं हुई है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और यहाँ पास में जो रामलीला हो रही है, थोड़ी सी वीडियो मैंने वहाँ की आप सबके साथ शेयर भी की थी, बिल्कुल पास में ही हो रही है। और वहाँ पे मंगलाचरण आरती शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत आवाज़ें आप सबको आ भी रही होंगी। वैसे मैंने अपने रूम के भी दोनों साइड के दरवाजे बंद किए हुए हैं। सासू माँ का जो रूम है उसमें भी बालकनी वाली साइड के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तब भी इतनी आवाज़ें आ रही हैं। और अगर मान लिया ये इधर बालकनी वाली साइड के दरवाजे हम खोल दें तो इतनी आवाज़ आती है, ऐसा लगेगा जैसे मान लिया मेरे रूम में ये सारी आरती वगैरह हो रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आएगी। और अगर मान लिया प्रॉपर आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो गई तो कॉपीराइट आने का भी डर रहता है, लेकिन जो इतनी सी आ रही है इससे नहीं आएगा। और ये देखिए मैं एक लेडीज हाफ जैकेट बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा मैंने इसमें डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन की मैंने अलग से वीडियो भी डालनी है। और ये जो जैकेट मैं बनाऊंगी इसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पे पहले तो नीटिंग कोर्स चैनल पर ही सिखाऊंगी, और बाद में नीटिंग कोर्स चैनल के बाद फिर नीटिंग लेसन पर भी अपलोड करूंगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ नीटिंग कोर्स चैनल को देखते हैं, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो दोनों चैनल देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नीटिंग लेसन चैनल की वीडियो देखते हैं। तो कुछ समय के बाद फिर मैं उस पर अपलोड करूँगी, लेकिन अभी वीडियो बनाने की स्टार्टिंग नहीं की है। सिर्फ एक वीडियो मैंने डिजाइन की बनाई है कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। और जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूँगी तो डिजाइन भी सिखाऊंगी, इसकी कटिंग, इसकी मतलब आर्म होल, एक एक स्टेप सिखाऊंगी। जिस किसी को ये प्यारी सी जैकेट बनानी सीखनी हो तो अगले हफ्ते मैं इसकी स्टार्टिंग करूँगी वीडियो डालने की। क्योंकि क्या होता है ना, मान लिया इसका पहला पार्ट मैं अभी बना के अपलोड कर दूँ तो फिर बीच में वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। कुछ आजकल मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है, एक तो सासू माँ बीमार हो गई है, वैसे ही इतने सारे काम थे और अब ये काम और बढ़ गया है। रात को भी ढंग से नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में सासू माँ जो है बाथरूम करने के लिए उठ जाती है। लगभग 12:30 बजे तक तो विशाल के पापा जी जाग लेते हैं। और आजकल मैं रात को जो है 10 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जो है 12:30 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पता नहीं 5 बार उठना पड़ता है, 6 बार उठना पड़ता है। तो मैं डेली अब 10 बजे सो जाती हूँ और 12:30 बजे फिर इस वाले रूम से उठ के और सासू वाले रूम में सो जाती हूँ। क्योंकि मेरी नींद भी ऐसी है, जैसे मान लिया सासू माँ थोड़ी सी भी करवट लेती है ना तो मेरी आँख खुल जाती है, मैं सो नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैं 10 बजे से 12:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे की नींद चैन की ले लेती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद फिर ये होता है कि चाहे मुझे जितनी बार भी उठना पड़े फिर दिक्कत नहीं आती है, और ना ही ये होता है कि नींद पूरी नहीं हुई है। दिन में 1 घंटे की नींद ले लेती हूँ, रात को जैसे जागना पड़ता है तो फिर दिन में 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठ के काम की स्टार्टिंग हो जाती है, फिर जल्दी काम निपट जाता है, फिर 1 घंटा दिन में रेस्ट करके फिर बुनाई का काम करती हूँ। तो ये है कि पहले की तरह मैं नीटिंग को टाइम नहीं दे पा रही हूँ जैसे पहले देती थी। पहले तो ये होता था कि सुबह उठ के और फटाफट झाड़ू लगा के डस्टिंग का काम करके और मैं बैठ जाती थी अपनी सिलाइयाँ वगैरह लेके, चाय बनाना, सासू माँ को दूध गर्म करके देना, ये विशाल के पापा जी कर देते थे। वो अपना घूमने चली जाती थी, आके अपना नहा धो लेती थी और मैं लगभग 2 घंटे का टाइम नीटिंग को दे देती थी सुबह सुबह। फिर अपना उठ के और थोड़ा सा टाइम होता तो पहले पोछा लगा देती थी, फिर नहा धो लेती थी। कभी कभी बिना पोछा लगाए नहा लेती थी, खाना बना के फिर बाद में पोछा लगा देती थी। मतलब जैसे भी होता था मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं, जैसा समय होता है वैसा ही खुश होके काटना चाहिए।
क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो कभी भी नहीं होता है। जो परमात्मा की मर्जी होती है, जो उसकी इच्छा होती है, जो वो हमसे करवाना चाहता है, होता वही है। तो उसकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए, और मैं तो हमेशा ही परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहती हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करती रहती हूँ कि परमात्मा, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, हर काम को करने की शक्ति तू ही देना, तू ही सामर्थ्य देना। और जब हम परमात्मा के भरोसे होकर बैठते हैं ना, तो हमारे सारे रास्ते जो है अपने आप खुलते चले जाते हैं, सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो ये जैकेट जो है नेक्स्ट वीक मैं सिखानी शुरू करूँगी। जिस किसी को सीखनी हो वो नीटिंग कोर्स चैनल पर आप बीच बीच में देखते रहे, बाकी मैं बता दूँगी पहला पार्ट जिस दिन अपलोड करूँगी। और इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ओसवाल कंपनी की ऊन ली है। और अगर आप सब में से किसी को लिपस्टिक लेनी हो, ऊन लेनी हो, तो स्क्रीन पे मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है। इस पे आप जो है व्हाट्सअप कीजिए। देखिए, कॉल मत कीजिए क्योंकि हर किसी का फ़ोन उठाने का टाइम नहीं होता है, और वैसे भी ये नंबर मेरे हस्बैंड का है और व्हाट्सअप जो है मैं यूज कर रही हूँ। और ज़्यादातर ये मतलब बच्चे संभालते हैं, ये एक बिजनेस ग्रुप बनाया हुआ है, तो इस पे जितने भी मैसेज वगैरह आते हैं बेटा संभाल लेता है। कोई बात मतलब उसको नहीं समझ में आती है, किसी ने क्या पूछा है तो वो मुझसे पूछ लेता है कि मम्मी क्या रिप्लाई देना है, तो मैं बता देती हूँ। तो इसको हैंडल करता है बड़ा बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो है लिक्विड वाली लिपस्टिक लेनी हो, या मैट में लिपस्टिक लेनी हो, ओसवाल 3 प्लाई वाली ऊन लेनी हो, या ओसवाल की जो नॉर्मल वाली ऊन होती है जिसमें 3 तार अलग अलग नहीं बने होते हैं, उन सब की फ़ाइल मैंने इसी व्हाट्सएप नंबर पे लगाई हुई हैं। एक फ़ाइल में 10 कलर हैं। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो एक फ़ाइल में आपको लिपस्टिक हो चाहे ऊन हो, एक वैरायटी के 10 कलर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप पसंद करके उसका जब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगी, उसकी पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगी, तो जो भी आपका एड्रेस होगा उस पर मैं भेज दूँगी। चाहे आप गांव से हो, शहर से हो, किसी भी मतलब भारत के कोने से हो, मैं सब जगह भेज दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लिपस्टिक की जो क्वालिटी है वो मेरे पास बहुत ही अच्छे वाली है। कुछ बहन बेटियों ने तो पहले मेरे से मंगवाई है और उनके मैसेज भी आए हैं कि वैरायटी बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया क्वालिटी है। तो आप सब में से भी कोई लेना चाहे तो ये जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए। और आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फ़ोन ना कीजिए। देखिए, एक तो मेरा पहले ही बिजी शेड्यूल था, मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी हूँ, और आजकल तो आप सब समझ सकते हो कि सासू माँ की भी तबीयत ख़राब है, इनकी भी देख रेख करनी पड़ती है, अपने आप से ही अपना कुछ नहीं कर पाती है। तो थोड़ा बहुत जो टाइम था ना वो भी अब मेरा नहीं बच पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। और फ़ोन अगर आप करेंगी तो फिर वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर ही जाएगा, व्हाट्सअप करेंगी तो मेरे फ़ोन पे आएगा, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन हैं। एक में जिसमें अभी वीडियो बना रही हूँ, और दूसरा जिस पे मैंने बिजनेस ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सअप, उसमें चल रहा है। तो आपके सारे मैसेज मेरे पास ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।